चलिए 131 हो गया था, 132, 33 या कुछ भी, कोई प्रश्न बन गया? कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। 133। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचकर उतनी ही प्रतिशत हानि पाया जितना क्रय मूल्य था। बनाए नहीं हो लगता है। उतनी ही प्रतिशत हानि पाया, तो हानि प्रतिशत दे रखा है, कितना दे रखा है? क्रय मूल्य के क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। ठीक, अब एसपी कितना दे रखा है? इसको भी ऑप्शन से बनाएंगे। एसपी कितना है? 24 रुपए। देखते हैं, ऑप्शन ए लिखते हैं। क्रय मूल्य को अगर 30 लेते हैं तो हानि प्रतिशत भी कितना होगा? 30। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी 30 रुपए सीपी हुआ। 30% का हानि होगा, मतलब 70% में बेचेगा। 30 का 70%, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 21 आएगा। एसपी 24 नहीं आया। समझ रहे हैं ना? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में है 50 रुपए। तो एसपी बराबर, अगर क्रय मूल्य को 50 रखेंगे तो हानि भी 50%। हानि 50%, इससे आशा है कि कितने में बेचे हैं हमने? 50% में बेचे हैं, तो 25 आ रहा है। ये भी गलत। ऑप्शन सी 60 रुपए। तो ऑप्शन सी एसपी, सीपी को अगर 60 लोगे तो हानि भी कितना होगा? 60%। हानि 60% होगा, इसका मतलब कि 40% में क्या हो रहा है? बेचा जा रहा है। 60 का 40% कितना हो जाएगा? 24। तो कौन सा ऑप्शन है जो इस पूरे घटनाक्रम को संतुष्ट कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी। जब क्रय मूल्य आपका 60 होगा तो 60% की हानि होगी। 60% की हानि होगी अर्थात 40% में हमने बेचा है, तो 60 का 40% 24 रुपए है। और यही चीज प्रश्न में भी बोला गया है कि 24 रुपए में एसपी है। ठीक ना? ठीक। जो नए बच्चे हैं, आज ये खत्म हो जाएगा। ठीक, कल से आपको एक नया चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। टाइप 34 चल रहे हैं। टाइप 34 में क्या बोला जा रहा है कि एक व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 800 ग्राम का झूठा वजन उपयोग करता है। ठीक, मतलब बोलता है कि मैं आपको 1 किलोग्राम दे दूंगा, 1 किलोग्राम अर्थात 1000 ग्राम दे दूंगा, जिस मूल्य पे खरीदा हूं उसी मूल्य पर दे दूंगा 1000 ग्राम। लेकिन वो क्या करता है, मान के चलो 1000 ग्राम का पैसा भी कितना हो रहा है? 1 ग्राम का 1 रुपए, मान के चलो 1 ग्राम का 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का कितना रुपए होगा? 1000 रुपए। 1000 रुपए का सामान वह 1000 में ही देने को तैयार हो गया, लेकिन तौलते समय क्या कर रहा है? वो 200 ग्राम 800 ग्राम देता है। 1 किलोग्राम की जगह पर कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। 200 ग्राम क्या कर ले रहा है? बचा ले रहा है। तो 800 ग्राम बेचा, तो तुलना किससे होगा? 200 का 800 से। ठीक ना भाई? कभी भी बताओगे आप लोग कि मेरे को लाभ हुआ, मैंने उसको 800 बेचा था, 800 ग्राम दिया था और 800 ग्राम का इतना प्रतिशत मेरे को लाभ हुआ। आप दूसरी वस्तु से तुलना थोड़ी करोगे कि 5000 रुपए में खरीदा था, ऐसा कुछ नहीं। यहां पर हमेशा तुलना करेंगे किससे? बेचे गए मूल्य से, बेचे गई मात्रा से। तो 200 ग्राम का लाभ हो रहा है, कितने ग्राम में 200 ग्राम का लाभ हो रहा है? 800 ग्राम में, गुणित 100%। ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8, 4 से कितना हो जाएगा ये? 25%। 25% का ये क्या करता है? मुनाफा कमाता है। ठीक ना भाई? इसको अगर रुपए में लोगे तो रुपए में भी तो कैसे समझोगे कि 1000
1000 ग्राम का सामान 1000 रुपए है, बोलता है 1000 में ही दे दूंगा, लेकिन देता कितना है? 800 ग्राम देता है, मतलब 800 रुपए का सामान दे रहा है। ठीक ना? 200 रुपए बचा ले रहा है और दे कितना में रहा है, ये इससे तुलना करो। ठीक, उतारिए इसको। जब भी मात्रा से संबंधित प्रश्न आएगा तो मात्रा में बेची गई मात्रा को से ही क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक ना? लिख लिए? एक 136 बनाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं। ठीक है, क्रय मूल्य पर बेच रहे हो आप, लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तौलता है। ठीक ना? 150 ग्राम क्या कर ले रहा है, लाभ प्राप्त कर ले रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मात्रा में, जब मात्रा में देखोगे तो भाई इसको थोड़ा रुको, इसको सिंपल वे में समझाता हूं। 1 ग्राम 1 रुपए का, ठीक, 1000 ग्राम 1000 रुपए का, लेकिन वो देता कितना है, 800 ग्राम, मतलब कितने का, 800 रुपए का। 200 ग्राम क्या करता है, बचा लेता है, लाभ कमाता है। 200 ग्राम अर्थात 200 रुपए। तो इस बार क्रय मूल्य क्या होगा, ये नहीं होगा भाई, जो वस्तु दिया है उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। जो वस्तु बेचा है उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो तुलना किससे होगा, 800 रुपए से। 200 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है भाई, जितना वस्तु उसने बेचा है उसका क्रय मूल्य देखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जितना वस्तु बेचा है उसका क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपए। लाभ कितना कमाता है, 200 ग्राम, मतलब 200 रुपए। तो बेची गई जो वस्तु बेचता है उसका क्रय मूल्य 800 रुपए है, लाभ कमाता है 200 रुपए, मतलब कितना लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ। 4 और ये 25, ये समझ में आ गया ना? बनाइए 136वां प्रश्न बनाइए। सेवेंटीन पॉइंट 150 ग्राम कम तौलता है, मतलब कितना तौलता है, 850। 150 का लाभ हो रहा है और 150 कम तौलता है। 1000 ग्राम में 150 कम तौलता है, मतलब 850 ग्राम तो क्या करता है, दे रहा है। तो 850 गुणित 100%, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक ना? अब इसको 5 तिहाई 15, 17 बचे 85, 3 का गुणा 100 से होगा, 300 बटा कितना हो जा रहा है, 17%। तो 17 एकम 17, 13 बच गया, 130 हो गया।
17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 130 में 119 गया, 11 बचा, 17 17 सही 11/17% लाभ प्राप्त कर ले रहा है। एक 137 कितना होगा? 5/19। 50 ग्राम का क्या कर ले रहा है? मुनाफा प्राप्त कर रहा है। बोलता है कि 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम को जिस मूल्य पर खरीदा है उसी मूल्य पर दे देगा, ठीक है। लेकिन वह 50 ग्राम क्या करता है? बचा लेता है। 50 ग्राम प्रॉफिट हो जाता है, 950 ग्राम बेचता है। तो कितना हो जाएगा? 50/950 गुणित 100, 0, 19, 19 बचे 95, 5/19% बन जाएगा। एक 138 बना लेंगे, बनाइए। क्या बोल रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, ठीक ना। तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो 1 किलोग्राम का 11 सही 1/9% कम तोलता है। 1 किलोग्राम का 11 सही 1/9% कम तोलता है। 11 सही 1/9% फ्रैक्शन में कितना होगा? प्रतिशत आप लोगों ने पढ़ा है। 1/9 बराबर 11 सही 1/9 या फिर 11.11, ठीक है ना। बनाइए इसको। नौ सौ। जब भी बाट से संबंधित प्रश्न आए, माप तौल से संबंधित, 1000 ग्राम ही लिया करो, ठीक। अब 1000 ग्राम में त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% लाभ कमाता है। कैसे लाभ कमाएगा? 11 सही 1/9% कम तोलेगा, ठीक ना। तो 11 सही 1/9% का मतलब होता है 11 9 99 और 1 100/9 गुणित 1/100, 100 से 100 कट गया, 1/9। तो 1000 ग्राम, ठीक ना। एक मतलब ऐसे भी बोल सकते हो 900 ग्राम दिया, या इसको मत करो, ऐसे ही चलो। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का 11 सही 1/9% कितना हो जाएगा? 1/9। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? ठीक ना। इसको रेशियो मेथड से कर लो। 1/9 लाभ कमाता है। बोला कि 10 दे रहा हूं, जितना मैं खरीदा उतना ही मैं दे रहा हूं, 10 में ही क्या कर रहा हूं? दे रहा हूं। लेकिन 10 के जगह वह तौलता कितना है? 9 तोलता है। मतलब ये 1000 ग्राम देने का वादा करता है, लेकिन देता कितना है?
देता कितना है, कितना गुना हो गया ये 100 गुना, लेकिन देता कितना है ये, इसका 100 गुना कितना हो जाएगा 900 ग्राम। ठीक ना। 11 सही 1/9% हो गया आपका 1/9। 9 दिया और उसमें से एक लाभ कमाया, मतलब 9 दिया क्या बोल करके 10 बोल के, 10 बोल करके 9 दिया, 1000 बोल के 900 दिया। ठीक ना। टाइप 35वां चलते हैं। बात यहां हो रहा है 141 प्रश्न, एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदने में 10% का धोखा करता है। धोखा करता है तो फायदा के लिए ही करेगा, कोई अपने नुकसान के लिए धोखा थोड़ी करेगा। ठीक ना। तथा सामान बेचने में 10% का धोखा करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक, देखिए बोलता है कि 1000 ग्राम जिस मूल्य पर लाया हूं उसी मूल्य पर दे दूंगा, लेकिन 1000 ग्राम जब वह खरीदा था तो 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम खरीद लिया था। कैसे कि 10% का धोखा किया ना, 10% का धोखा किया, मतलब 100 ग्राम वह चोरी से अपने पास रख लिया, चोरी से अपने पास रख लिया। फिर जब बेचने जाता है तो बोलता है ये 10,000 ग्राम मैं जिस मूल्य पर लाया हूं उसी मूल्य पर दे दूंगा, और इसका 10% वो क्या कर देता है, यहां पर कम देता है। 10% कम देता है, 1000 का 10% 100 होता है, तो 1000 ग्राम में 100 ग्राम कम देता है, तो देता कितना है 900 ग्राम दिया। तो पूरे लेन देन में ये पूरे प्रक्रिया में कितना का फायदा कमा रहा है। जब जब 900 ग्राम बेच रहा है तो 200 ग्राम क्या कर रहा है, बचा ले रहा है। 200 ग्राम का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा 200, हमेशा जो दिया बेचा उससे ही तुलना होगा, क्योंकि जिस वस्तु को उसने दिया, जिस वस्तु को उसने दिया उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 900 रुपए ही होगा। 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 900 ग्राम 900 रुपए का। जो चीज जो वस्तु उसने बेची उसका क्रय मूल्य कितना हुआ 900, और फायदा कितना कमा रहा है ये 200 ग्राम का, अर्थात 200 रुपए का। ठीक, गुणित 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22%, 22.22%। एक 1000 ग्राम खरीदने गया, वहां 10% चोरी कर लिया, 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम ले आया। जब बेचने की बारी हुई तो फिर उस समय भी 100 ग्राम चोरी कर लिया, 900 ग्राम दिया। इस प्रकार लाभ स्वरूप अपने पास, उसके पास बचा कितना, पूरी प्रक्रिया में उसके पास बेचने के बाद भी 200 ग्राम बचा हुआ है, मतलब 200 ग्राम का क्या हुआ, लाभ हो रहा है। लिखिए 142 बनाइए। हम्म 50% आ जाएगा।
20% धोखा देता है, मतलब 1000 ग्राम का 20% कितना हो जाएगा? 200। 1000 ग्राम की जगह उसने 200 ग्राम चोरी कर लिया, तो 1200 ग्राम खरीदा और बेचते समय भी 200 ग्राम कम में बेचा, मतलब 800 में बेचा। लाभ प्राप्त कर रहा है 400 ग्राम, बेचा उसने 900 ग्राम, 800 ग्राम। अब आप लोग कोई भी बुक बना सकते हो, कोई भी बुक उठा सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये सारे प्रश्न जो मैंने कराया है ये बनने चाहिए, ठीक ना। अच्छे से बन रहे हैं तो RS अग्रवाल उठाइए, ठीक। एक बुक आता है उपहार, शायद तक नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाए तो अच्छा है। उपकार नहीं, उपहार पब्लिकेशन का, अच्छी बुक है। HD यादव शारदा पब्लिकेशन है, HD यादव उठाएंगे तो उसमें भी प्रश्न ठीक है, लेकिन उसके टेक्निक को फॉलो मत करिएगा, जो आप सीखे हो ना उसको लागू करिएगा वहां पर, क्योंकि वो हर प्रश्न के लिए एक फार्मूला, अब ऐसे प्रश्न के लिए भी वो फार्मूला बताएगा, ठीक ना। 142 बन गया। खरीदारी करने गया 1000 ग्राम, खरीद लिया धोखा करके 1200 ग्राम, कैसे? 20%। ये चीज तो समझ रहे हो ना कि 1000 ग्राम का 20% धोखा किया, मतलब 1000 ग्राम गुणित 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 ग्राम अतिरिक्त फायदा ले रहा है, 200 ग्राम अतिरिक्त फायदा। तो 1000 ग्राम की जगह कितने खरीद लिया? 1200 ग्राम। और बेचते समय ये 20 ग्राम का क्या कर देता है? कम देता है, 20 ग्राम कम देता है। तो 1000 का 10 ग्राम 100, 1000 का 20 ग्राम 20। अब 1000 का 20% कितना होगा? 200। 200 ग्राम कम देता है, मतलब कितना देता है? 800 ग्राम। लेन देन में पूरा इसको यहां पर 400 ग्राम का क्या हो रहा है? लाभ प्राप्त कर रहा है। कितना दिया, कितना बेचा? 800 ग्राम। तो 400/800 गुणित 100%, 8 पंचे 40। तो 50% का क्या प्राप्त कर रहा है? मुनाफा प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक ना। समझ में नहीं आएगा तुरंत पूछेंगे, कुछ भी समझ में नहीं है भाई, 800 कैसे आया, 1200 कैसे आया? मैं चीजें मान के समझ चल रहा हूं कि जहां तक इतना पढ़ लिए हैं तो ये चीजें यहां तक पता होंगी, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा आएगा कि कोई चीज कहां पर क्यों लिखा गया है, तो वो चीज पूछ लीजिएगा, ठीक ना। 143। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को खरीदते समय उसकी कीमत से 5% कम कीमत में खरीदता है, तो वही वैसे ही समझो। 1000 रुपए का सामान था, ठीक, 1000 रुपए का सामान था, 10% 100 होगा, तो 5% कितना होगा? 50। 10% कितना, सॉरी, हाँ, 10% कितना होगा? 100 होगा, तो 5% 50 होगा। 50 रुपए कम देता है, मतलब देता कितना है? 950। और बेचते समय 5% अधिक लेता है, तो 5% अधिक लेता है, तो लिया कितना? 1050। तो कितने का फायदा हो गया? 100 का फायदा हुआ, कितने पे? 1050 पे। सॉल्व कर लेंगे। टाइप 36,
प्रकार 36वां क्या बोला जा रहा है यहां पर कि एक आदमी 500 रुपए का सामान खरीदता है, ठीक है, 500 रुपए का सामान खरीदता है, 40% सामान उसने 10% हानि से बेच दिया। जो भी सामान 500 रुपए का सामान लिया था उसमें से 40% सामान 10% हानि में बेच दिया, जबकि शेष सामान वह कितना प्रतिशत लाभ लेकर बेचे कि कुल पर ओवरऑल कुल पर 20% का लाभ हो। मतलब 500 रुपए पे 20% का लाभ हो। 500 का 10% 50, 500 का 20% 100, 500 की जगह 600 में बेचना है उसको। समझिएगा, अच्छा प्रश्न है, देखिएगा यहाँ ये हुआ 500 रुपए। अब इसको बेचना चाहता है, ये कितना लाभ प्राप्त करना चाह रहा है? 20%, मतलब 120% में बेचता है। तो 500 का 120% कितना होगा? 120%, प्रतिशत हटाओगे, बट्टा में क्या आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे कितना में बेचेगा? 600 में बेचेगा। लेकिन 500 का कितना प्रतिशत? 500 का 40% सामान। भाई मान के चलो 500 में उसने 5 टॉफियां ली, 500 में 500 टॉफियां ली, तो एक टॉफी 1 रुपए का पड़ रहा है। तो 500 टॉफी लिया है तो 500 टॉफी का 40% कितना होगा? 200 होगा। 500 का 40% कितना हो जाएगा? ये 2 जीरो परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200 होगा। मतलब 200 रुपए का सामान को वह 10% हानि में दे रहा है। तो दे कितने में रहा है? 10% हानि हो रहा है ना, तो दे कितना रहा है? 90% में दे रहा है। 200 का 10% कितना होगा? 20 होगा। तो 20 कम में बेच रहा है, मतलब कितना में बेचा? 180 में। समझना, 500 रुपए पर कुल लाभ उसको चाहिए 20% का। 500 का 20% लाभ चाहिए तो कितना में बेचेगा? 120% में। 500 का 120% कितना होगा? मतलब 500 का सामान वह 2 खंड में करके बेच रहा है, टुकड़े टुकड़े करके, 2 टुकड़े करके बेच रहा है। उसको ओवरऑल कितना चाहिए? 600 रुपए। अभी तक उसने 180 रुपए बेच कर क्या किया है? प्राप्त कर लिया है। अभी 600 रुपए लाभ प्राप्त करने के लिए यहां से कितना लाभ लेना पड़ेगा? तो यहां से लाभ लेना पड़ेगा, ये 200 है तो इधर कितना होगा? 300 रुपए का सामान होगा। ये इधर 200 रुपए का सामान था तो इधर कितना होगा? 200 रुपए के सामान को 180 रुपए में बेचता है। अब 300 के सामान को कितना रुपए में बेचे कि दोनों का विक्रय मूल्य 600 के क्या हो? बराबर हो। तो 600 माइनस 600 रुपए में 180 रुपए तो उसने प्राप्त कर लिए हैं, तो 420 रुपए उसको चाहिए। या कहां से? यहां से। भाई 200 रुपए का सामान को 10% हानि में बेच रहा है, बेचा कितना? 180 में। ओवरऑल उसको 500 का सामान 600 चाहिए, मतलब 100 रुपए का क्या चाहिए? मुनाफा चाहिए, ठीक ना। 500 के सामान को कितना में बेचना है? 600 में बेचना है। तो इसने 200 के सामान को 180 में बेचा, तो यहां कितना चाहिए? कितना में बेचना चाहिए? भाई एक भाई, 2 भाई थे, एक भाई ने 200 के सामान को 180 में बेच दिया, दूसरे भाई, दोनों भाई यह तय किए थे कि हम 500 के सामान को 600 में बेचेंगे। अब देखे कि पहला भाई 180 रुपए ही कमा के ला रहा है, तो दूसरा वाले को बोला कि अरे 600 का कमाई तभी होगा जब मैं 300 के सामान को कितने में बेचूंगा? 420 रुपए में बेचूंगा। तो लाभ कितना हो जाएगा? यहां से प्लस 120 का लाभ लेना पड़ेगा। तो लाभ प्रतिशत कितना लाभ लेना है? 120 का लाभ लेगा। कितने रुपए में 120 का लाभ लेगा? 300 रुपए में गुणित 100%। मतलब ये 120 रुपए 300 का कितना प्रतिशत है? तो ये 120 रुपए 300 का 40% है। यहां 10% हानि हुआ तो यहां 40% क्या होना चाहिए?
लाभ होगा तभी हमको 600 रुपए प्राप्त होगा। भाई यहां से 180 में बेचा, यहां इसको 420 में बेचा, टोटल कितना प्राप्त हुआ? 600 रुपए प्राप्त हो गया। समझे कि नहीं? समझ गए ना? बनाइए, लिखिए। हम्म 145 बनाइए। चार सौ पचास में खरीद, एक कोई वस्तु है जो 450 में खरीदी जा रही है, उसका एक तिहाई, 1/3 10% के नुकसान पर बेच दिया, तो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ से बेचा जाए जिससे कि पूरे सौदे में उसे क्या हो, 20% का लाभ प्राप्त हो। तो 450 में हमको 20% का लाभ प्राप्त करना है। पहाड़ा तो अभी तक याद नहीं किए होंगे। हाँ, 35%, 35। छोटी छोटी चीजों को आप लोग नहीं करोगे तो मैं तो डांट के पीट के मार के तो करा नहीं सकता हूँ। सिंपल सा है कि 500 रुपए का सामान खरीदा, सोमवार को बाजार में बेचने गया 200 रुपए का सामान को, वहां लुटा के आ गया 20 रुपए, 180 में बेचा, तो बोल रहा है कि मेरे को ओवरऑल 600 चाहिए। तब मेरे अगले दिन जब मैं मंगलवार को बाजार बेचने जाऊंगा, सामान 300 का सामान लेके जाऊंगा, तो उस दिन मेरे को 420 रुपए बेचने हैं, मतलब 120 रुपए लाभ प्राप्त करने हैं, मतलब 40% लाभ प्राप्त करने हैं। ठीक, देखिए 450 का सामान है और 450 का एक तिहाई कितना होगा बताइए? 450 का एक तिहाई कितना होगा? 150। तो इधर कितना बच जाएगा? इधर 300 का बच जाएगा। अब 150 रुपए के सामान को 10% नुकसान पर बेच दिया, 10% नुकसान हो गया। कितना का नुकसान हुआ? तो 150 का 10% कितना होगा? 15। तो बेचा कितने में उसने? 135 रुपए में बेचा। और ओवरऑल पूरे पे लाभ कितना चाहिए? 20% का, मतलब कितने में बेचेगा? 120% में। देखो कैसे कर रहे हैं, 450 गुणित 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, 48 और 6
54, 540 में उसको बेचना है। यहां उसने 135 रुपए ही प्राप्त किए, तो 540 रुपए प्राप्त कब होगा? 540 रुपए प्राप्त तभी होगा जब 540 माइनस 135 अर्थात कितना हो गया? 405। जब वह 405 का सामान यहां बेचेगा, समझ रहे हो कि नहीं? 450 20% ओवरऑल पूरे पर लाभ चाहिए, 540 में बेचना है, 450 का 1/3 मतलब 150 का सामान वह 10% नुकसान बेचता है, मतलब 135 में बेचता है। अब दूसरे दिन वो कैलकुलेशन करता है कि मेरे को अभी 540 में सिर्फ 135 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। अब मैं कल जब बाजार में सामान बेचने जाऊंगा तो मेरे को 405 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो उसने तय कर लिया कि मैं 300 के सामान को 405 रुपए में बेच के आऊंगा, मतलब कितना लाभ कमाना चाहेगा? 105 लाभ प्राप्त करना होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत हो जाएगा यहां से, लाभ प्रतिशत 105 बटा 300 गुणित 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 5 15, 35% का क्या वो यहां क्या करना होगा? लाभ प्राप्त करना होगा। ठीक ना? जो प्रश्न बच जा रहे हैं वो बनाना है, घर पे बनाइएगा। चलिए देखिए, राहुल ने एक मोबाइल इसके विक्रय मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। खरीदा कितने में? तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना गुना? 9/10 गुना। ये समझ में आया? एसपी को नीचे ले आऊंगा यहां, तो क्या हो जाएगा? सीपी बटा एसपी 9/10। 9 रुपए में खरीदा और 10 रुपए में कितना लाभ कमाया? 1 रुपए का। अच्छा, ये नहीं, आगे देखिए, मूल्य में खरीद कर इसे विक्रय मूल्य के 8% अधिक में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य का 8% अधिक में बेचा है, तो नया एसपी, नया सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य पुराने विक्रय मूल्य का 8% अधिक, मतलब कितना? 108%। समझ रहे हैं ना भाई? आपको 8% अधिक चाहिए तो आप बेचोगे कितना में? 108% में। तो 108% में 8% अधिक में बेच दिया। किसके तुलना कर रहा है? कि भाई मेरा जो विक्रय मूल्य है ना उसका 108%, मतलब जो विक्रय मूल्य है उस पर वह 8% लाभ प्राप्त करके बेचता है। ठीक है, 10 गुणित 108/100
एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कितना हो जाएगा 10.8। कितना होगा 10.8। जिनको नए बच्चे हैं समझ में नहीं आ रहा होगा, ये देखिए 38 खत्म हो जाएगा, कल नया स्टार्ट होगा, वहां से चीजें स्पष्ट समझ आने लगेंगी, ठीक ना। तो नया एसपी कितना हो गया 10.8। इस प्रकार लाभ कितना प्राप्त हो रहा है, अधिक में बेच दिया। राहुल का लाभ प्रतिशत, तो प्रश्न के अनुसार जो लाभ प्राप्त हो रहा है, भाई वह तो 10 रुपए 10.8 में बेचा है, लेकिन सामान कितने का था, 9 का था, तो 10.8 माइनस 9, 1.8 लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किससे तुलना करते हैं, क्रय मूल्य से करेंगे ना। तो 1.8 रुपए का लाभ चाहिए कितने पे, 9 रुपए पे, गुणित 100%। देखिए ये 1.8 को मैं 18 लिखूंगा, तो नीचे क्या लिखूंगा, 9 गुणित 10 गुणित 100%। 9 दूनी 1 शून्य से 1 शून्य, मतलब कितना लाभ हो रहा है, 20% का क्या हो रहा है, लाभ प्राप्त हो रहा है। क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 9/10 गुना है। इस प्रकार क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया 9/10। क्रय मूल्य 9 रुपए का, तो विक्रय मूल्य 10 रुपए का। आगे बोल रहा है कि जो अब वह बेचने जाता है तो विक्रय मूल्य जितना है उसका 8% अधिक में बेचता है। तो विक्रय मूल्य 10 है, तो 10 का 8% अधिक में बेचता है, अर्थात कितने में बेचता है, 10.8। तो लाभ कितना प्राप्त हुआ, 1.8 का। इस पे 9 पे, तो ये 1.89 का कितना प्रतिशत है, 20% है। तो 20% लाभ में बेचेगा, तब कहीं विक्रय मूल्य के 8% लाभ प्राप्त कर पाएगा। 150 बनाएंगे फिर। देखो हम लोग पढ़े ना, इतना बेसिक से पढ़े हैं, बेसिक से फिर प्रश्न का लेवल ऊपर भी लेकर गए हैं। पर्याप्त कितना दिन पढ़े होंगे, लगभग लाभ हानि 12-13 दिन पढ़े होंगे ना। कितने,
आ गया। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच क्या संबंध है? तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 3/5 गुना है। मतलब सीपी बटा एसपी 3/5। सीपी 3 रुपए, एसपी 5 रुपए। ठीक। विक्रय मूल्य के 5% अधिक में बेचता है, विक्रय मूल्य से 5% अधिक में बेचता है, तो नया एसपी बराबर 5 का 105%। 5 गुणित 105/100, ये कितना हुआ? 20। 35/5 चौको 35/4 आया। कितना आया? 35 यही आ रहा है ना, 105/100, ये 20 हो गया। 5 चौको 20, 5 सॉरी 35 नहीं होगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4, 3 से भाग करते तो होता 21/4। मैंने बोला है कि कभी भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य भिन्न में आ जाए तो क्या निकाल लो? सीपी और एसपी निकाल लो, अनुपात निकाल लो। तो सीपी कितना हो गया? 3 रुपए है। एसपी कितना हो जा रहा है? 21/4। तो ये कितना अभी भी कट सकता है ना, अनुपात है तो ये कट भी सकता है। 3 एकम 3, 3 सत्ते 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 4/7। कितना हो गया? 4 मतलब 4 का चीज को 7 में बेच दे रहा है। कितना लाभ प्राप्त कर रहा है? 3। लाभ प्रतिशत 3 का लाभ प्राप्त किया 4 पे गुणित 100%। 25 तिया कितना हो जाएगा? 75%। ठीक है। सीपी एसपी का 3/5 गुना है, मतलब सीपी और एसपी का अनुपात कितना आ गया? 3/5। सीपी 3, एसपी 5। नया एसपी जो है वह पुराने एसपी से 5% अधिक है, मतलब 100 से अधिक, 100% से अधिक है, 105% है। तो 5 का 105% हुआ 21 ये भिन्न में आ गया, इसलिए पुराने सीपी और नए एसपी का हमने अनुपात निकाल लिया। ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कट गया, और ये 4 भाई ये 1/7/4 हो गया। तो ये 4 का गुणा यहां हो जाएगा, तो 4/7 बचेगा। मतलब यहाँ 3 रुपए का लाभ प्राप्त कर रहा है। कितने रुपए में? 4 रुपए में। अर्थात 75% क्या कर रहा है? ये लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक। अंत में आखिरी एक टाइप है 38। इसके प्रश्न को लेंगे और कक्षा विराम करेंगे, और लाभ हानि भी हमारा यहां पर समाप्त हो जाएगा। पहाड़ा आप लोग याद करो भाई, नहीं करोगे काम नहीं बनेगा। लिख लिए? लिख लिए ना? ठीक। चलते हैं 38वें टाइप में। 38वें टाइप में प्रश्न क्रमांक 151 क्या बोल रहा है कि ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% हानि में बेच दिया। ठीक है। बी ने उसे वापस ए को 10% लाभ पर बेच दिया। तो पूरे सौदे में किसे लाभ या हानि हो रहा है और कितना हो रहा है ये बताना है। देखिए ए के पास अभी क्या है? ए के पास अभी एक घर है। कितने का घर है? 10 लाख का। 10 लाख रुपए का एक घर है। अब
ए के लिए एसपी, ए के लिए एसपी कितने प्रतिशत हानि पर बेच रहा है बी को? 10%, मतलब 10 लाख। 10% हानि पर बेच रहा मतलब कितने में बेचेगा? 90% में बेचेगा। ठीक, तो 10 लाख गुणित 90%, 10 लाख का 90% कितना हो जाएगा? 9 लाख। तो बी के लिए यही क्या है? बी के लिए यही 9 लाख क्या है? सीपी है। ए के लिए जो एसपी है वो बी के लिए क्या है? सीपी है। कितना है? 9 लाख। ठीक, अब बी पुनः ए को बेच देता है। बी के लिए एसपी, बी के लिए एसपी कितना सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 10% लाभ पर बेच रहा है ना, मतलब 9 लाख 10% लाभ अर्थात 110%। ये कितना आएगा? 110 बटा ये 11 9 कितना हो जाएगा? और कितना जीरो? 4 जीरो। मतलब बी के लिए एसपी और ये क्या बन जाएगा? ए के लिए नया सीपी बराबर इतना। अब एक के पास क्या है? पहले ए के पास कितना था? एक घर था, और अभी भी ए के पास घर आ गया, लेकिन इस खेल में 90 रुपए लुटा गया वो अपना। कैसे? पूरा देखो ना भाई, घर पहले भी था, घर अभी भी आ गया। कितना रुपए देने पे आया? 9,90,000 रुपए। मतलब 9 लाख में बेचे थे तुम उस घर को और 9,90,000 में खरीद रहे हो, तो कितने का नुकसान हुआ? 90,000 का नुकसान हुआ। तो ए को 90,000 रुपए की क्या हुई? हानि हुई। घर की जगह घर आ गया, 9 लाख में बेचा था और 9,90,000 में खरीद रहा है, 90,000 का क्या हुआ? उसको नुकसान हुआ। ठीक ना? ठीक, प्लस अतिरिक्त ये 90,000 का नुकसान। ए को 90,000 की हानि हुई। कल साधारण ब्याज प्रारंभ करेंगे, ठीक ना? डिस्काउंट इस पढ़ना था, लेकिन डिस्काउंट को बट्टा को बाद में पढ़ेंगे उसके, ठीक ना? तो साधारण ब्याज से संबंधित जो भी मूलभूत चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं, उसको पढ़ के आइएगा। ठीक, कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं। धन्यवाद।